प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को सारणिक से संबंधित गुणनखंड निकालना बताया था। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग इस सारणिक नामक पाठ को समाप्त करेंगे। इसमें भी आप लोगों का सखंडज आव्यूह निकालना, व्युत्क्रम निकालना और साथ ही साथ आव्यूहविद से समीकरण हल करना बचा है। तो उन सभी टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आज हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ओके, और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बता दें, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सहपाठियों मित्रों के साथ भी इस वीडियो को साझा कर दें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें। ठीक है, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमें नई वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने मित्रों से भी साझा करें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हेडिंग है, आज की हमारी पहली हेडिंग सखंडज आव्यूह। सखंडज आव्यूह देखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, सखंडज आव्यूह देखिए क्या होता है। कोई भी आव्यूह हमें दिया जाएगा, कोई भी आव्यूह रहेगा, उस आव्यूह के हम लोग निकालेंगे सहगुणनखंड। ठीक है, आव्यूह का सहगुणनखंड निकालना है और उनका सहगुणनखंड निकालने के बाद उनके अवयवों को, जो भी सहगुणनखंड आएंगे, उनको रख करके हम लोग कोई नया आव्यूह बनाएंगे। ओके, जो नया आव्यूह बनेगा उसी का हम लोग ट्रांसपोज लिख देंगे। ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त लिख देना है। तो परिवर्त लिखने के बाद हमारा जो नया आव्यूह तैयार होगा उसी को सखंडज आव्यूह कहते हैं। इसको एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है उनके सहगुणनखंडों से, सहगुणनखंडों से प्राप्त आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, कहने का मतलब हम लोग सहगुणनखंड निकालेंगे किसी भी आव्यूह का जिसका एडजॉइंट यानी कि सहखंडज निकालना रहेगा। उनके सहगुणनखंड आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया गया था। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके इसको देख सकते हैं। चैनल पर वीडियो भी उपलब्ध है, तो उसका हम लोग सहगुणनखंड निकालेंगे। सहगुणनखंड से नया आव्यूह जो हमारा बनेगा उसी का परिवर्त लिख देंगे। तो जो परिवर्त आव्यूह हमें मिलेगा वही हमारा क्या होता है, सखंडज आव्यूह होता है। इसको एडजॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। एडजॉइंट हमने समझ लिया है, पहले इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम आप लोगों को बता देते हैं। उसके बाद आप लोगों को इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम निकालना बताया जाएगा। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे। क्वेश्चन आपका है आज प्रश्नावली 4.5 और 4.6 के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो एक एक टाइप के एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को बताए जाएंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। बाकी सभी प्रश्नों को आप लोग अपने आप से कर सकते हैं, बेहद सिंपल से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका 1, 2, 3, 4, इसका आपको निकालना है एडजॉइंट। पहला क्वेश्चन 4.5 प्रश्नावली का, ए बराबर है 1, 2, 3, 4। हमने आप लोगों को बताया एडजॉइंट निकालने का तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, जो भी आव्यूह हमें दिया रहेगा उसी का निकालेंगे हम लोग सहगुणनखंड। सहगुणनखंड जब निकल जाएगा उसी को रख करके हम लोग नया आव्यूह बनाएंगे, फिर उसी का परिवर्त कर देना है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे ए के सहगुणनखंड। ठीक है, ए के सहगुणनखंड। सबसे पहला हम लोग A11 लिखेंगे। पहला सहगुणनखंड लिखना है, कहने का मतलब 1 का सहगुणनखंड लिखेंगे। 1 का सहगुणनखंड लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही पहले चिन्ह लगाएंगे। -1 की पावर में पंक्ति प्लस स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ है इसलिए 1 + 1 लिख देना है।
उसके बाद इस पंक्ति और इस स्तंभ को छिपा लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे। 4 बच रहा है आपका, यहां से लिख देना है 4। -1 की पावर में 2 का मान +1 होता है, 1 हो जाएगा और गुणे 4 हो जाएगा। दोनों का गुणा करा देंगे तो कितना बनेगा आपका 4। इतना क्लियर है बच्चों। अब आगे हम लोग दूसरे का निकालते हैं, 2 का सगुणनखंड निकालेंगे। A12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, इसलिए -1 की पावर में 1 + 2 हो जाएगा। अब इसको पहली पंक्ति को और दूसरे स्तंभ को हम लोग छिपाएंगे, 3 बचेगा, यहाँ पे 3 लिख देना है। अब -1 की पावर में 3, यहाँ पे 3 है, ध्यान दीजिएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, तो -1 की पावर में 3 का जो मान होता है वो -1 होता है। -1 और इंटू 3, -1 का 3 में गुणा करा देंगे, कितना बनेगा बच्चों -3। ओके, अब इसके बाद आपका इस पे आएंगे दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ पर, मतलब A21 पर। तो यहां से आपका बनेगा -1 की पावर में 2 + 1। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हाइड करेंगे तो यहाँ से 2 बचेगा, तो 2 लिख देना है, बराबर -1 की पावर में 3 का मान -1 गुणे 2 बराबर कितना बनेगा बच्चों -2। ओके, अब ऐसे ही A22 निकालेंगे, -1 की पावर में 2 + 2, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छिपाएंगे, जहां से आपका 1 बचेगा, 1 लिख देना है, बराबर -1 की पावर में 4 का मान +1 और 1 + 1 बाहर भी है, दोनों का गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये था आपका सगुणनखंड। अब यहां से लिखेंगे A के सहगुणनखंडों द्वारा, A के सहगुणनखंडों द्वारा बना नया आव्यूह, A के सहगुणनखंडों द्वारा बना नया आव्यूह, हम लोग C मान लेते हैं या B मान सकते हैं, B बराबर, आइए रख देते हैं। A11 को पहले रखना है, A11 की वैल्यू है 4, उसके बाद A12 को रखना है, A12 है आपका -3, फिर A21 को नीचे करना है -2, फिर यहाँ पे क्या बच रहा है 1 है, यहाँ पे 1 लिख देना है। इतना आप लोग समझ रहे होंगे, जिस पोजीशन पे जो था वहां पे उसको रख दिया गया है। उसके बाद आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A बराबर कितना हो जाएगा, जितना सगुणनखंडों द्वारा नया आव्यूह बना था उसी को हम लोग परिवर्त में लिख देंगे। परिवर्त में लिखने का मतलब ये है एडजॉइंट ऑफ A बराबर B का परिवर्त। ओके, B का परिवर्त मतलब कहने का ये है B का ट्रांसपोज लिख देना है, इसी को परिवर्तित करके लिख देना है, मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देना है। चलिए बदल लेते हैं। 4 - 3 पंक्ति है, इसको स्तंभ बना लेंगे। -2 एक पंक्ति है, इसको भी स्तंभ बना लेना है, ठीक है। ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ A, कहने का मतलब A का सखंडज आव्यूह। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। ये 2x2 का था, जैसे 2x2 का हुआ है, ठीक वैसे ही 3x3 का भी होगा। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। ओके, अब आगे चलते हैं, इसको इरेज करेंगे। यहां से आपका देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड ही ले लेते हैं। 3x3 में दिया गया है आपका 1 - 1 2, 1 A बराबर है 1 - 1 2, 1 - 1 2, उसके बाद 2 3 5, 2 3 5 और -2 0 1। ओके, ये आपका दिया है। उसके बाद ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ A पूछ रहा है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A बताना है, तो जैसे हमने भी किया था वैसे ही करेंगे। फर्क सिर्फ ये इतना है, उसमें 2x2 का आव्यूह था, ये 3x3 का है। यहां से लिखेंगे A के सहगुणनखंड, A के
सगुणनखंड। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a11 बराबर हो जाएगा -1 की पावर में पंक्ति प्लस स्तंभ लिखते हैं, यहाँ से 1 + 1 हो जाएगा। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छिपा लेना है, यहाँ से बचेगा 3 5 0 1, तो यहाँ से लिख देंगे 3 5 0 1। ओके, -1 की पावर में 2 है, ये 2 का मान हो जाएगा +1, -1 की पावर में सम संख्या का मान +1 होगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 3 1 के 3 माइनस में 5 0 0, 3 में से 0 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का 1 में गुणा कर देंगे, कितना बनेगा बच्चों 3। ठीक है, अब a11 हो गया। अब a12 निकालेंगे, a12 = -1 की पावर में 1 + 2। अब देखना है पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हाइड करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या क्या बचेगा 2 5 -2 1, यहाँ पे लिख देना है 2 5 -2 1। अब देखिएगा -1 की पावर में 3 का मतलब माइनस होता है, अब 3 से गुणा करा लेना है, इसका इधर 2 1 के 2 माइनस में 5 दूनी 10, ये -10 ये वाला माइनस दोनों मिल करके +10 हो जाएंगे। 10 में 2 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में माइनस लगा देना है, तो ये आपका बन जाएगा -12। ओके, अब आगे चलेंगे a13 = -1 की पावर में 1 + 3। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हाइड करना है, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हाइड करेंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ से आपका बचेगा 2 3 -2 और 0, 2 3 -2 और 0। ओके, अब गुणा कराना है, -1 की पावर में 3 1 4 होगा, 4 -1 की पावर में सम संख्या का मान प्लस होता है, ये लिख देना है प्लस, यानी कि 1 लिख देना है, ब्रैकेट में 2 0 0 माइनस में 2 3 6, माइनस था और ये माइनस दोनों मिल करके +6 हो जाएंगे। कहने का मतलब यहां से हमें मिल गया, कितना आ गया है 6 आ गया है। ओके, अब पहली पंक्ति के सभी अवयव हो गए हैं, अब दूसरी पंक्ति में चलेंगे। a21 = -1 की पावर में 2 + 1, पंक्ति प्लस स्तंभ लिख देना है, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हाइड करना है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा -1 2 0 1, -1 2 0 1। ओके, अब इसका हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, इसका एक्सपेंशन करना है, इसमें देखेंगे -1 की पावर में 2 + 1, 2 + 1 का मतलब है 3, और -1 की पावर में 3 का मतलब होता है -1। ठीक है, ये माइनस हो गया, बाहर हो गया माइनस। अब इसका इधर गुणा कराएंगे, 1 के 1 ये हो जाएगा -1, फिर माइनस में 2 0 0। ठीक है, -1 का माइनस में गुणा करा देंगे, ये आपका बन जाएगा +1। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है माइनस, नीचे लिख देते हैं, इसका प्रसार करेंगे तो ये आएगा -1 ब्रैकेट में, इसका इधर गुणा कराएंगे -1, फिर माइनस में 0। ठीक है, = -1 का -1 में गुणा करा देंगे, ये आपका आ जाएगा +1। ओके, अभी दिख रहा है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, a21 हो गया, a22 पे ये हो जाएगा -1 की पावर में 2 + 2 ब्रैकेट के अंदर। अब की बार दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हमें हाइड करना है, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हाइड करेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा, देखिएगा दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यहाँ से बनेगा 1 2 -2 और 1। ठीक है, 1 2 -2 और 1। अब यहाँ से गुणा करा लेना है, -1 की पावर में 4, -1 की घाते 4 का मतलब माइनस हो जाएगा, वो साइड प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे, ब्रैकेट में गुणा कराना है, 1 1 के 1 और 2 दूनी 4, माइनस और माइनस मिल करके +4 हो जाएंगे, बराबर 4 1 कितना बनेगा 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 1 5 बनेगा। इसके बाद यहाँ से a22 हो गया। अब आगे चलेंगे, a23 = -1 की पावर में 2 + 3
ब्रैकेट में इस बार आरपीयू के अंदर लिखेंगे हम लोग दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हाइड करेंगे। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है आपका ये दोनों, ठीक है। 1 -1 -2 और 0, 1 -1 -2 और 0 गुणा कराएंगे। -1 की पावर में 5 मतलब माइनस हो जाएगा, 1 0 0 माइनस में 2 1 के 2, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, कहने का मतलब चिन्ह आपका माइनस ही रहेगा। ओके, अब 0 का -2 में गुणा करा देंगे, ये आपका आ जाएगा +2। बात समझ में आ रही होगी, दिख रहा होगा आप लोगों को। 8 2 3 है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तीसरी पंक्ति पे आएंगे। तीसरी पंक्ति में 8 3 1 निकालेंगे, -1 की पावर में 3 + 1। अब की बार तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हाइड करना है, ये हो गया -1 2 3 5, -1 2 3 5। ओके, यहां से बनेगा -1 की पावर में 4 का मतलब +1 होता है। अब इसका गुणा करेंगे, 5 1 के 5 -5 और 3 दूनी 6 -6, -5 में -6 जुड़ जाएगा, ये आपका बन जाएगा -11। इतना आप लोग समझ रहे हैं। इसके बाद A32 निकालेंगे, A32 इज इक्वल्स टू -1 की पावर में 3 + 2 ब्रैकेट के अंदर आपका आव्यूह के अंदर हम लोग लिखेंगे 3 + 2 लिखना है, 3 2 3 2। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ऐड करेंगे, 1 2 2 5, 1 2 2 5, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू -1 की पावर में 5 है मतलब माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस लिख देना है। 5 1 के 5 माइनस में 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, माइनस से गुणा कर देंगे, ये आपका बन जाएगा -1, ठीक है ना। इसके बाद आपका बनेगा A33 इज इक्वल्स टू -1 की पावर में 3 + 3 ब्रैकेट के अंदर आव्यूह के अंदर लिखेंगे। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ऐड करना है, ये है 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, ठीक है ना। यहां से आपका बनेगा दिस इज इक्वल्स टू -1 की पावर में 6 है, -1 की घात 6 का मान हो जाएगा आपका +1, क्योंकि माइनस की घात में सम संख्या का मान प्लस होता है, यहाँ पे 1 लिख देना है। 3 1 के 3 बनेगा, फिर माइनस लगाएंगे, 2 1 के -2 बनेगा, -1 से 2 में गुणा कराएंगे -2 आएगा, 1 ये माइनस 1 -2 दोनों मिलकर के +2 हो जाएंगे, 3 में 2 जुड़ जाएगा, कितना बनेगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे सबका सा गुणनखंड हो गया है। अब लिखेंगे A के सह गुणनखंडों द्वारा, A के सह गुणनखंडों द्वारा बना नया आव्यूह, A के सह गुणनखंडों द्वारा बना नया आव्यूह B इज इक्वल्स टू, B बना लेते हैं, जो भी हमारे सगुणनखंड आए हैं उन्हीं सबको रख देना है। सगुणनखंड है A11 की जगह पर 3, A12 की जगह पे -12, A13 की जगह पर 6, ऐसे ही A21 की जगह पर 1 आया है, A22 की जगह पर 5 आया है, A23 की जगह पर 2 आया है, ठीक है। ऐसे ही A31 की जगह पर आपका आया है -11, फिर -1 और ये है आपका कितना 5, ठीक है। ये थे A के सगुणनखंडों द्वारा बना नया आव्यूह। हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ A, यानी कि A का सहखंडज निकालना है, तो इसी का ट्रांसपोज लिख देना है, मतलब B का परिवर्त लिख देंगे बराबर, अब इसी का परिवर्त आव्यूह लिख देना है, मतलब ये पंक्ति को स्तंभ बना के लिखेंगे 3 -12 और 6, ठीक है। 1 5 2 1 5 2 -11 -1 और 5, -11 -1 और 5, ठीक है। ये आपका आंसर है। एडजॉइंट ऑफ A बराबर हो गया है आपका
इतना। ओके, ये था आपका 3x3 का किस तरीके से सहखंडज अवयव निकालेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे इनवर्स की तरफ, ठीक है ना। इनवर्स निकालना सीखेंगे। इनवर्स निकालने के लिए आपके कुछ सूत्र आपके यहाँ दिए गए हैं, उन सूत्रों को हम लोग लिखेंगे। उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग एक इनवर्स का यानी कि व्युत्क्रम निकालने का एक सवाल देखेंगे किस तरीके से निकलेगा, उसको निकाल के दिखाया भी जाएगा। बेहद सिंपल है। हमने आप लोगों को पिछले पाठ में, अवयव वाले पाठ में इनवर्स निकालना बताया था, लेकिन वो था प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सारणिक के द्वारा किस तरीके से इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सारणिक के द्वारा इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, पहले उसको देख लेते हैं। व्युत्क्रम ज्ञात करना, व्युत्क्रम ज्ञात करना। व्युत्क्रम देखिए किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन हो सकती है, जैसे हम मान लेते हैं कोई आपका अवयव दिया गया है ए, अगर उस अवयव का सारणिक मान यानी कि उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, अगर वो आपकी 0 हो जाती है, अगर सारणिक मान जो होता है उस अवयव का 0 होता है, तो ए इनवर्स आपका संभव नहीं होता है, ठीक है। ए इनवर्स संभव नहीं होगा। इसमें पहली कंडीशन आपकी बनी, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, तो ए इनवर्स क्या होगा बच्चों, संभव नहीं होगा। ओके, दूसरी कंडीशन आपकी आती है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा बच्चों, ए इनवर्स संभव होगा। कहने का मतलब सबसे पहला हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी कि सारणिक मान देखना है। अगर उसका सारणिक मान आपका 0 हो जाता है, अगर सारणिक मान 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अगर सारणिक मान 0 नहीं होगा तब ए इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में निकलेगा कैसे, उसको जरा देखते हैं। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कहने का मतलब किसी भी अवयव का हमें इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम निकालने से पहले उसका हमें सहखंडज निकालना पड़ेगा। सहखंडज अवयव यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू से उसी में डिवाइड कर देंगे, तो जो हमें मिलेगा वही क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ओके, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपके 2 हो गए थे, 3, 4 आपका जो है वैसे ही करना था। आगे हम लोग लेते हैं 5 नंबर। 5वां आपका दिया गया है, 5 छोटा है, हम लोग 7वां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, a इज इक्वल्स टू, ए इनवर्स ज्ञात करना है, जबकि a बराबर आपका दिया गया है 1 2 3, 1 2 3। ये क्वेश्चन 3x3 का है। 2x2 वाले भी ऐसे ही होंगे, 0 2 4 और 0 0 5। ओके, ये आपका है क्वेश्चन। ए बराबर इतना दिया है, तो आपका कह रहा है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, मतलब ए का व्युत्क्रम निकालना है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, मतलब इसी का सारणिक मान निकालेंगे। इसका सारणिक मान आपका बनेगा, प्रसार कर देना है सारणिक के रूप में लिख करके, 1 2 3 0 2 4 0 0 और 5। प्रसार करेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा, देखिए प्रसार करने चल रहे हैं, पहले 1 लिखेंगे। ओके, 1 लिखेंगे, फिर इसको आप लोग बताया गया है 5 दूनी 10 माइनस में 0, फिर इसके बाद -2 लिखना है, 5 0 0 4 0 0, ये 0 हो जाएगा, और +3 लिखना है, ठीक है। 0 इसका इधर भी 0, कहने का मतलब 0 आएगा। यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे 10 मिल जाएगा। ओके, और 10 हम लोग जानते हैं 0 नहीं होता है। यहाँ आप लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या होगा, ए इनवर्स संभव है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे बन रही है, उसका जो सारणिक मान है वो 0 नहीं है, इसलिए आपका ए इनवर्स संभव होगा।
अब अगर ए इनवर्स संभव है तो क्या निकालेंगे हम लोग, एडजॉइंट निकालेंगे। और एडजॉइंट निकालने से पहले उसके सह गुणनखंड निकालने पड़ते हैं, इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ए के सह गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। ए के सह गुणनखंड, ए के सह गुणनखंड में सबसे पहला गुणनखंड आपका आता है A11। सह गुणनखंड निकालना आप लोगों को बताया गया है, थोड़ा सा डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं हम यहाँ से। A11 माइनस 1 की पावर में 1 प्लस 1 लिखेंगे, ओके। 1 प्लस 1, अब गुणा करा लेना है। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छिपाएंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छिपा लेना है। 5 दूनी 10, माइनस में 0, 10 माइनस 0 करने का मतलब कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। A12 इज इक्वल्स टू -1 की पावर में 1 प्लस 2, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छिपा लेना है। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छिपाएंगे तो हो जाएगा 5 शून्य 0, फिर 4 शून्य 0 मतलब 0 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे बराबर आपको कितना मिलेगा, 0, ओके। ये आपका मिल गया 0। अब आगे चलेंगे, A13 निकालेंगे। A13 इज इक्वल्स टू -1 की पावर में 1 प्लस 3, ठीक है ना। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छिपाना है। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ गुणा करा दीजिए, 0 शून्य 0, 2 शून्य 0 कहने का मतलब 0 आएगा, बराबर यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 0, ठीक है ना। आगे चलेंगे, A13 हुआ है। अब दूसरी पंक्ति पे आते हैं। दूसरी पंक्ति पर आएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा A21 इज इक्वल्स टू -1 की पावर में 2 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर गुणा करा के लिखेंगे। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छिपाएंगे तो यहाँ से आपको बनेगा 2 पंचे 10, 3 शून्य 0 मतलब 10 माइनस में 0, यहाँ पे 10 माइनस 0 लिख देना है। -1 की पावर में 3 है ये, इसलिए माइनस हो जाएगा। माइनस का 10 में गुणा करा देंगे, आपका बनेगा -10, ओके। अब आगे चलेंगे, A22 लिखेंगे। -1 की पावर में 2 प्लस 2, इस बार दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंब हाइड करना है। दूसरा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति है, गुणा कराएंगे। 5 1 की 5, 3 शून्य 0, 5 माइनस 0 बराबर -1 की पावर में 4 का मतलब +1 का 5 में गुणा करा देंगे, +5 आ जाएगा। उसके बाद आएगा A23 इज इक्वल्स टू -1 की पावर में 2 प्लस 3। अब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छिपाना है, ठीक है। 1 शून्य 0, फिर 2 शून्य 0, 0 होगा, बराबर 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तीसरी पंक्ति की तरफ। A31 इज इक्वल्स टू -1 की पावर में 3 प्लस 1 ब्रैकेट में तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हाइड करना है। इस तरीके से 2 चौके 8, माइनस में 3 दूनी 6, 8 माइनस 6, 8 में से 6 घटाएंगे +2 और -1 की पावर में 4 का मतलब +1, +2 का +1 में गुणा करा देंगे, कितना आएगा, 2, ओके। अब आगे चलेंगे, A32 इज इक्वल्स टू -1 की पावर में 3 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर आपका बनेगा तीसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ हाइड करेंगे। 4 1 के 4, 3 शून्य 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 0 बराबर, यहाँ पे 4 है, ओके। 4 में से 0 घटाएंगे 4 आएगा, और -1 की पावर में 5 का मतलब -1 है, क्योंकि विषम संख्या है। -1 और 4 दोनों का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, -4 आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे, A33 इज इक्वल्स टू A33 बराबर हो जाएगा आपका -1 की पावर में 3 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छिपाएंगे, गुणा कराएंगे। 2 1 के 2, 2 शून्य 0, 2 में से 0 घटा देना है, 2 माइनस 0 बराबर 2 आ जाएगा। 2 कैसे होगा, क्योंकि -1 की घात में 6 बन रहा है आपका, -1 की घात में 6 का मान होता है +1 का 2 में गुणा कराएंगे +2, ओके। ये आपके आ गए हैं सह गुणनखंड। में आप लिखेंगे A के सह गुणनखंडों द्वारा, A के सह गुणनखंडों द्वारा बना
नया अवयव बना, नया अवयव b मान लेते हैं। p इज इक्वल्स टू, चलिए रखते हैं हम लोग, पहले a11 रखेंगे पहली पोजीशन पे, उसके बाद a12 रखना है, a13 रखना है, उसके बाद a21 की वैल्यू है आपकी -10, a22, a23, उसके बाद a31 पोजीशन पे रखेंगे, वैल्यू 2 है, a32 पर है -4 और यहाँ पे आपका कितना है 2। ओके, अब यहाँ पे लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालने का तरीका आप लोगों को बताया गया था अभी, इसी का परिवर्त लिख देना है। चलिए इसका परिवर्त लिखते हैं, 10 0 0, ये पंक्ति को स्तंभ बनाते चलना है, -10 5 0, ऐसे ही 2 -4 और 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ए इनवर्स बराबर हमने आप लोगों को फार्मूला बताया था, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कहने का मतलब जितना डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया होगा उसी से डिवाइड कर देंगे इसको। कितना आया था हमारा, ए का प्रसार करने पर 10 आ रहा था, 10 से इसी में भाग कर लेना है, यहां से आपका बनेगा ए इनवर्स बराबर, और हम लोग जानते हैं अवयव में जब भाग किया जाता है तो वो जो भाग या गुणा होता है वो प्रत्येक अवयव में होता है, इसलिए 10 से एडजॉइंट ए के सभी अवयवों में भाग करना है। चलिए करते हैं, 10 से भाग करेंगे 10 में क्या आपका बनेगा 10/10, इसमें भाग करेंगे -10/10। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए को ए से डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी 10 है, 10 से डिवाइड करके इसमें लिखना है, और अवयव के सभी अवयवों में भाग होता है या गुणा होता है, इसलिए इसके सभी अवयवों में 10 से भाग करना है। ठीक है, ये हो गया दूसरे में। फिर तीसरे में भी लिखना है 2/10, 0/10, ठीक है, 5/10, ऐसे -4/10, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 0/10, 0/10 और 2/10। ठीक है ना। यहां से आपका मिल गया ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 10 में 10 से भाग करेंगे 1 आएगा, फिर -10 में 10 से भाग करेंगे -1 आएगा, 2 में 10 से भाग करेंगे 1/5 आएगा। ओके, 0 में 10 से भाग करेंगे 0, 5 में 10 से करेंगे 1/2, 5 में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ऐसे यहाँ पे 0, ये भी 0, 2 पंचे 10। यहां से आपका मिल गया ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 -1 1/5, 0 1/2 -2/5। ठीक है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा 0 0 और 1/5। ठीक है ना, ये था आपका ए इनवर्स निकालना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ पढ़ेंगे। अगली हेडिंग हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अवश्य पूछी जाती है। ठीक है, एक प्रश्न इससे संबंधित परीक्षा में जरूर आता है, वो है आपका अवयव विधि से समीकरणों को हल करना। एक दूसरी विधि भी है क्रेमर विधि, लेकिन आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में क्रेमर विधि नहीं दी गई है, इसलिए आप लोगों को शारीरिक विधि से ही बताया जाएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे। हमें जानना है अवयव विधि से समीकरणों को हल करना। रैखिक समीकरण होंगे, उनको हल करेंगे हम लोग। ये एक क्वेश्चन परीक्षा में हर बार आता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका x + y + z इज इक्वल्स टू x + y + z इज इक्वल्स टू 6 है। और सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है सेकंड इक्वेशन है x - y + z इज इक्वल्स टू 2 है। और नेक्स्ट इक्वेशन है 2x + y - z इज इक्वल्स टू +1 है। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन आपके 3 दिए गए हैं, 3 समीकरण हैं। इन्हीं समीकरणों को आप लोगों को हल करना है, हम लोग को हल करेंगे इसको अभी।
और ये आप लोग पहले भी इस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन यहाँ पे उस विधि से नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, व्यू विधि से सॉल्व करना है। ओके, आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको लिखने का तरीका देखेंगे। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले गुणांक लिखना है एक्स वाई जेड का। सभी समीकरणों में गुणांक है आपके, पहले समीकरण में एक्स का गुणांक है 1, दूसरे में है 1, ठीक है, सॉरी वाई का गुणांक है, फिर जेड का गुणांक है 1। अब दूसरे इक्वेशन पे आएंगे। दूसरे इक्वेशन में एक्स का गुणांक पहले लिखिए, फिर वाई का गुणांक लिखिए, फिर जेड का गुणांक लिखिए, ठीक है। ऐसे तीसरे समीकरण में एक्स का गुणांक, फिर वाई का गुणांक, फिर जेड का गुणांक, और बगल में आप लिख देंगे एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, इधर लिख देना है जो समीकरण के इस पार लिखा है। समीकरण के इस पार आपका है 6, 2 और 1, ठीक है ना। यहां से आपका मिल गया इतना। ओके, अब उसके बाद इसको हम लोग ए कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई आप ए है, फिर कोई दूसरा आप भी उसको एक्स मान लेते हैं, बराबर इसको बी मान ले रहे हैं। अगर ए एक्स बराबर बी है तो यहां से अगर हम लोग एक्स बराबर लिखेंगे तो ए को साइड लेके जाएंगे, ए इनवर्स बनेगा, ए इनवर्स इंटू बी बनेगा। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है इसको जरा समझिए। ये डायरेक्ट ले जा सकते हैं या फिर दोनों तरफ ए इनवर्स को ऑपरेट कराएंगे। ए इनवर्स ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। ए इनवर्स और ए मिलकर के आई बन जाएंगे, मतलब इधर एक्स बचेगा। ओके, किसी भी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आसान शब्दों में था, इसलिए हमने इसको आप लोगों को बताया। एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हो सकता है, या ए इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी है। x का मतलब है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स हम लोग ठीक वैसे ही निकालेंगे जैसे आप लोगों को पीछे बताया गया है। तो आइए ए इनवर्स निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए बराबर दिया है, ए बराबर है आपका 1, 1 और 1, 1 माइनस 1 और 1, और 2, 1 माइनस 1, ठीक है। हमने आप लोगों को बताया था ए इनवर्स तभी संभव होगा जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो आइए डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी किसी का प्रसार कर लेना है। 1 लिखेंगे, इसका इधर गुणा 1, माइनस में इसका इधर गुणा 1 हो गया। फिर माइनस 1 लिखेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, -1, फिर 2 1 के 2, -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से बनेगा प्लस, तीसरा वाला लिखेंगे, उसके बाद फिर गुणा कराएंगे, तीसरा लिखेंगे 1 हो गया, इसका इसमें गुणा 2 1 के 2, ठीक है। प्रसार करना आप लोग जानते होंगे, 1 1 के 1, उसके बाद माइनस में 2 1 के -2 होगा, -1 और 2 का गुणा, -2 और ये माइनस दोनों मिल करके +2 हो जाएंगे। ओके, आइए घटाते हैं। 1 में से 1 घटाएंगे, ये आपका 0 बन गया। फिर -1, -1 और -2 मिल करके -3 हो जाएंगे। फिर प्लस में 2 में 1 जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है ना। ये 3 और माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे, वही +3 होगा। 3 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ए इनवर्स संभव है। ओके, ए इनवर्स हमारा क्या है, संभव है, मतलब हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब ए इनवर्स अगर निकाल सकते हैं तो हम लोग आइए निकालते हैं। कैसे निकालते थे, सबसे पहले हम लोग निकालते थे सहगुणनखंड। यहाँ पे लिखेंगे ए के सहगुणनखंड। ए के सहगुणनखंड में सबसे पहला आपका आता है A11, ये बनेगा -1 की पावर में 1 + 1, और उसके बाद पहली पंक्ति पहला स्तंभ हाइड करेंगे, गुणा कराएंगे, 1 1 के 1, फिर माइनस में 1 1 के 1, यानी कि 1 - 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। ओके, अब A12 निकालेंगे। A12 का मतलब है -1 की पावर में 1 + 2, ठीक है ना।
तो ये सब निकालना आप लोगों को पी से बताया गया, आप लोग निकालेंगे खुद से। तो -1 की पावर में 1 + 2 हो गया। उसके बाद पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ऐड करना है, ठीक है। गुणा कराइए, 1 1 1 -1 फिर माइनस में 2, ठीक है। -1 -2 आपका बनेगा, यहाँ से लिख देना है -1 -2 इज इक्वल टू, ध्यान देंगे -1 की पावर में 1 + 2, -1 की पावर में 3 मतलब -1 और ये -3 बनेगा, दोनों गुणा करा देंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना, +3, ठीक है ना। उसके बाद A12 हो गया, A13 निकालेंगे, -1 की पावर में 1 + 3 ब्रैकेट में पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ गुणा कराएंगे, 1 1 के 1 फिर माइनस में 2 1 के -2 -1 और -2 दोनों गुणा कर लेंगे, +2 हो जाएगा, -1 की पावर 4 का मतलब +1 और ये 3, 1 का 3 में गुणा करा देंगे 3 आएगा। A21 निकालेंगे, -1 की पावर में 2 + 1 ब्रैकेट में दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ऐड करना है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1 1 के 1 -1 फिर ये 1 1 के 1 -1 और -1 बराबर आ जाएगा आपका +2। +2 कैसे आएगा, ये -2 है, यहाँ से -1 बनेगा, दोनों मिल करके आपके हो जाएंगे +2। इसके बाद A22 निकालेंगे, -1 की पावर में 2 + 2 ब्रैकेट के अंदर आपका बनेगा -1 की पावर में 2 + 2, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ऐड करना है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में गुणा कराएंगे, 1 1 के 1 -1 और 2 1 के 2 -2, ठीक है, ये हो जाएगा -1 -2 बराबर -1 की पावर में 4, इसकी वैल्यू आपकी बन जाएगी तो +1 और ये हो जाएगा -3, ठीक है, तो ये आपका बनेगा कितना, -3। ऐसे A23 इज इक्वल टू -1 की पावर में 2 + 3 ब्रैकेट में दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ऐड करिए, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 1 के 1 माइनस में 2 1 के 2, ये आपका बनेगा 1 -2, 1 में से 2 घटाएंगे -1 और ये भी -1 और -1 दोनों मिलेंगे, यहाँ से आपका कितना बन जाएगा, +1 बन जाएगा। ओके, अब आएंगे A31 पे, A31 इज इक्वल टू, A31 देखिए क्या हो जाएगा, A31 तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ऐड करना है, सबसे पहले चिन्ह लगा देते हैं, -1 की पावर में 3 + 1, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 1 1 के 1 फिर माइनस में 1 1 के 1 -1 और -1 मिलकर के +1 हो जाएंगे, मतलब वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2। ठीक ऐसे ही A32 निकालेंगे, A32 इज इक्वल टू -1 की पावर में 3 + 2 ब्रैकेट में तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ऐड करना है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ऐड करेंगे, 1 1 के 1 2 फिर 1 1 के 1 है, 1 में से 1 घटाएंगे आपका 0 बनेगा। ठीक ऐसे ही A33 निकाल लेना है, -1 की पावर में 3 + 3 ब्रैकेट में तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ऐड करेंगे, 1 1 के 1 जो होगा आपका -1 फिर माइनस में 1 1 के 1। ओके, -1 की पावर में 6 मतलब +1 और ये दोनों मिलकर के -2 बनेंगे, यहां से आपका आ गया -2। ओके, अब आगे चलते हैं, A के सहगुणनखंड हो गए हैं, आगे बढ़ेंगे। A के सहगुणनखंडों द्वारा, A के सहगुणनखंडों द्वारा बना नया अवयव, A के सहगुणनखंडों द्वारा बना नया अवयव B इज इक्वल टू, आइए A के सभी सहगुणनखंडों को रख लेते हैं। हमारे जो सहगुणनखंड है वो 0 3 3, ये आपका बन गया 0 3 3। उसके बाद 2 पे आएंगे, 2 -3 और 1, 2 -3 और 1, ठीक है ना। उसके बाद आपका बनेगा 2 0 -2, 2 0 -2। ओके, ये आपका हो गया B तो बिजी है, दूसरा कुछ ले लेते हैं, C ले लेते हैं। ओके,
c इज इक्वल्स टू इतना बना है। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू c का परिवर्त। इसी का परिवर्त हम लोग निकाल लेते हैं। इसका परिवर्त निकालेंगे तो ये आपका बनेगा, परिवर्त निकालने चल रहे हैं 0 3 3, फिर आपका बनेगा 2 -3 1, परिवर्त समझ रहे होंगे, पंक्ति को स्तंभ बनाते चलना है, फिर 2 0 -2। ठीक है, ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आगे ए इनवर्स लिख लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है और हमारा डिटर्मिनेंट है बटे 6 है, तो 6 से डिवाइड करें या तो 6 को बाहर भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम 6 को बाहर लिख दे रहे हैं 1/6 और अंदर लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट आपका है 0 2 2 3 -3 0, उसके बाद 3 1 -2। ओके, ये आपका हो गया इनवर्स। अभी हम लोग इनवर्स पे पहुंचे हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इरेज कर सकते हैं, यहां से करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ए इनवर्स आपका इतना बना है। अब आगे देखिए क्या करना है। अब आगे हम लोग चलेंगे सिंस यहां से देख रहे होंगे x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b है आपका। ठीक है, यहाँ पे x का मान लिखेंगे। x का मतलब है x y z। ओके, x y z इज इक्वल्स टू ए इनवर्स लिखना है। ए इनवर्स आपका आया हुआ है 1/6 और आरपीओ के अंदर लिखना है 0 2 2, उसके बाद 3 -3 0, फिर 3 1 -2, ये आपका ए इनवर्स हो गया। उसी के बगल में b लिखना है और b की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को लिखी गई है। b की वैल्यू है 6 2 और 1। ओके, अब इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर गुणा कराएंगे तो यहां से आपका बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई जेड को ऐसे लिख लेना है, एक्स वाई जेड ओके इज इक्वल्स टू 1/6। मल्टीप्लाई करना हमने आप लोगों को बताया था, इधर पंक्ति में चलना है और इधर स्तंभ में चलना है। तो पहले का पहले में गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, दूसरे का दूसरे में कराएंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 1 के 2, तीसरे का तीसरे में, फिर दूसरी पंक्ति लेना है, इस स्तंभ में कराना है 6 3 18। ठीक है, फिर 3 दूनी 6, फिर 0 1 के 0। ठीक है ना, फिर 3 6 18 और 2 1 के 2, फिर 2 1 के 2। ठीक है ना, यहां से बन गया आपका एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1/6 और यहाँ अवयव के अंदर आपका बन रहा है 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 18 में से 6 घटाएंगे 12 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो गया 18। ठीक है, अब 6 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 6 से डिवाइड करेंगे 6 1 के 6, 6 दूनी 12 होता है और 6 3 18 होता है, यहाँ पे 3 लिख देना है। अब तुलना करा देंगे, डायरेक्ट तुलना करेंगे। ठीक है, यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1 दूसरे और दूसरे बराबर, y इज इक्वल्स टू 2 और z इज इक्वल्स टू कितना 3। ये आपका आंसर है, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। ठीक है, इस आंसर को हम लोग इस क्वेश्चन में रख करके भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। पहले हम लोग रख के देख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 है, 1 + 2 + 3, 2 1 3 3 3 6 होता है, बराबर 6 के आ रहा है। ठीक, ऐसे किसी भी इक्वेशन में आप लोग रख करके अपने उत्तर की जांच परीक्षा के दौरान कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप लोगों के पास उत्तर माला नहीं होती है। ओके, तो ये था आपका इनवर्स निकालना, समीकरण ज्ञात करना और सहखंडस ज्ञात करना। एक ही वीडियो में हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इसमें बताए हुए तथ्यों को नोट करेंगे अपनी कॉपी पर और अन्य क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और
अगर समझ में आएगा तो ठीक है, अगर थोड़ा कम समझ में आता है, कोई परेशानी होती है, तो आप लोग इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग अपने सहपाठियों और मित्रों के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे वो लोग भी घर बैठे पढ़ सकें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।